नहीं है कोई, ऑफ कोर्स कोई नहीं है। और हम तो धन्यवाद देंगे आपको भी कि लगातार आप इस पर डिबेट करते रहे, विपक्ष लगातार आवाज उठाता रहा और बीजेपी सरकार लगातार बचाती रही। तो हम तो, संविधान की जीत है, आपकी जीत है, विपक्ष की जीत है। प्रोफेसर संगीत रागी, पीड़ितों को न्याय मिलने जा रहा है। प्रोफेसर संगीत रागी और बीजेपी की हार। सुनील यादव जी कहते हैं कि यह जीत विपक्ष की है। सुनील यादव जी कहते हैं विपक्ष की जीत है, कोर्ट की जीत है, सुप्रीम कोर्ट का जीत है, संविधान की जीत है। संगीत रागी जी देखिए, प्रतीक जी, सुनील यादव जी बड़े तेजस्वी प्रवक्ता हैं, उनको कहने का अधिकार है, वो जिस ढंग से इसकी व्याख्या करना चाहें करने। लेकिन मैं 2-3 मोटी मोटी टिप्पणियां करना चाहता हूं। देखिए, दुर्भाग्य की ये बात है कि 8 लोगों की मृत्यु हुई, 4 लोगों की मृत्यु के बारे में जिक्र किया जा रहा है। और ठीक है कि आशीष मिश्रा को गुनाहगार साबित करने की कोशिश की जा रही है, यदि होंगे तो उनको दंडित भी किया जाना चाहिए। लेकिन 4 लोगों को जिन किसानों ने पीट पीट करके मार दिया, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं हो रहा है। दूसरी बात हम लोग पहले दिन से आवाज उठा रहे हैं कि देखिए सर, आप देश के सामने गलत बोल रहे हैं। गलत बात है। देखिए, हम लोगों ने पहले दिन से कहा जितने लोगों की हत्या हुई है उनके दोषी पकड़े जाने चाहिए। नहीं, आप जो नैरेटिव बना रहे हैं कि हम जो आपके कार्यकर्ता मरे उनके खिलाफ नहीं है, जो पत्रकार मरे हैं हम उनके भी दोषियों को सजा दिलाना चाहते हैं, लेकिन हम उन्हें भी सजा दिलाना चाहते हैं जो गृह राज्य मंत्री होकर के जिसका बेटा किसानों पर गाड़ियां चढ़ा देता है, उसे भी कोई संविधान अगर नहीं होता तो आपने तो बचा लिया था। सर्वोच्च न्यायालय नहीं होता तो आपने बचा लिया था। देश का मीडिया नहीं होता तो आपने बचा लिया था। विपक्ष नहीं होता तो आपने बचा लिया था। प्रोफेसर संगीत रागी। प्रतीक जी, ऐसे यदि बात होगी तो मैं तो नहीं कर पाऊंगा। मैं माफ कीजिएगा मुझे, मैं इससे डिबेट नहीं कर पाऊंगा यदि बीच में मैं किसी के बीच में। कि आप बहुत झूठ नहीं बोल सकते और अपराधियों को सुन लेते हैं जी जी जी। दूसरी बात, एफआईआर में जिस प्रकार का जिक्र आया है, जिसमें गृह राज्य मंत्री को और पूरी तरीके से उन पर एक निष्कर्ष दे दिया गया है। एफआईआर में नॉर्मली होता क्या है कि घटना का जिक्र होता है, क्या हुआ है और किस पर आपको शक है, लेकिन इसमें शक नहीं है, इसमें उपसंहार लिखा हुआ है कि गृह राज्य मंत्री की साजिश थी, इन्होंने पूर्व नियोजित साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया है, यानी हत्या को अंजाम दिया है। तो अपने आप में लगता है कि यह जो एफआईआर है यह भी पूर्व नियोजित है, इसमें बहुत सारे लूपहोल्स हैं। तीसरी बात, एक बात बड़ा गंभीरता से कहना चाहता हूं प्रतीक जी, जरा आप मुझे सुरक्षा दीजिएगा। आपको सुकन्या देवी का केस मालूम है? जब राहुल गांधी पर उत्तर प्रदेश के एक गेस्ट हाउस में रेप जैसी घटनाओं के बारे में आरोप लगाया गया था उनके साथियों के साथ, और बहुत दिनों तक वो सोशल मीडिया पर रहा। कभी राहुल गांधी से पूछताछ की गई थी क्या? कभी केस हुआ क्या? वो उस केस का कैसे रफा दफा कैसे कहां चला गया, किसी को जानकारी हुई थी क्या? किस मीडिया ने उसके बारे में जिक्र किया था? अरे किसने जिक्र किया था? शिकार आप हो गए हैं क्या? देखिए, फिर वही बात नहीं, इसका कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? नहीं, अरे कौन अच्छा ये बताइए, उत्तर प्रदेश की पुलिस राहुल गांधी जी की पुलिस है, राहुल गांधी जी की पुलिस है, आंख पे पट्टी बांध के प्रॉब्लम हो गई है क्या? नहीं, आपको भी समस्या है, बहुत समस्या है, शर्म नहीं आ रही है? प्रोफेसर होकर के ऐसी बात कर रहे हैं आप। क्या वो हत्यारों को आप डिफेंड कर रहे हैं? हत्यारों को डिफेंड करने के लिए चैनल पर बैठे हैं। हत्या हुई है, रौंदा गया है या राइट डॉक्टर पुलिस के द्वारा या किसानों को कि नहीं, अपराधियों के द्वारा। वो अपराधी किसका बेटा है? ठीक है डॉक्टर, आदमी अभी तक बर्खास्त किया गया मंत्री के पद से, क्या उसके बिना क्या हो सकता है केस की सही जांच? और उत्तर प्रदेश की सरकार ने ही यदि एफआईआर लॉन्च किया है तो आप किस पर प्रश्न लगा रहे हैं? ठीक है, उत्तर प्रदेश ठीक है,
ठीक है अजय जी, ठीक है अजय जी, ठीक है अजय जी, ठीक है अजय जी, राहुल गांधी, ठीक है अजय जी, राइट राइट राइट, इसमें और भी समस्या है। जी जी राहुल जी की कंप्लीट करिए प्रोफेसर संगीत रागी, संगीत रागी, संगीत रागी, प्रोफेसर संगीत रागी। प्रतीक जी प्लीज सर पढ़े लिखे अजय उपाध्याय जी प्लीज, अजय जी, अजय जी प्लीज जी, संगीत रागी जी। प्रतीक जी मैंने सिर्फ इतना ही कहना चाहा कि राहुल गांधी के चरित्र पर लांछन एक महिला ने लगाया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ बरेली के गेस्ट हाउस में, वो निर्दोष साबित होकर के निकले, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या पूछताछ के लिए उनको पुलिस गिरफ्तार कर ली थी? क्या उनसे कभी पूछताछ की गई क्या? मैं सिर्फ ये बताना कहने का कोशिश कर रहा हूं कि साहब, आप जब दूसरों पर आरोप लगाते हैं तो आप जरा अपने नजरिए से देख लीजिएगा कि आपने क्या क्या किया। राइट सर, राइट सर, राइट। सुनील यादव कुछ कहना चाह रहे हैं, देन आई विल कम टू प्रेम शुक्ला जी। और एक घटना नहीं है, मैं ऐसी केवल फेहरिस्त निकाल करके दिखा देता हूं। जी जी प्रोफेसर जी, मैं केवल एक बात कहना चाह रहा हूं, क्योंकि संगीत रागी जी प्रोफेसर हैं, मैं इनका बड़ा सम्मान करता हूं, बहुत विद्वान हैं, कभी कभी कुछ चीजें इनसे सीखने को भी मिलती हैं, लेकिन कहां का उदाहरण कहां? अरे जिसका उदाहरण दे रहे हैं, क्या उसके खिलाफ मीडिया था? क्या विपक्ष ने माना उसको? वो सिरे से मान लिया गया वो झूठा है। और लखीमपुर की घटना पहले क्षण से, पहली वीडियो से देश दुनिया मान रही है कि इसको देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचला है, रौंदा है, रौंद करके मारा है। ठीक है सर, उस घटना को प्रोफेसर साहब आप इस घटना से जोड़ रहे हैं। राइट सर, राइट सर। प्रोफेसर संगीत रागी, प्रोफेसर संगीत रागी। मित्र सुनील जी, यदि सब चीज साक्ष्य ही हो जाता तो फिर उपसंहार भी उसी समय दंडित भी कर दिया जाना चाहिए, फिर कोर्ट में केस क्यों लड़ा जाता है? कोर्ट में केस इसीलिए लड़ा। और मैंने एक और टिप्पणी करना चाहता हूं, कल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या बाकी के लोगों के 302 यदि लगाया हो गया होता तो उसे गिरफ्तार कर नहीं किया जाता? क्या बाकियों के साथ उत्तर प्रदेश की पुलिस ऐसे ही व्यवहार करती? मेरा पूरी सम्मान और पूरे सम्मान के साथ मैं भी सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछना चाहता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जी, क्या तीस्ता सितलवाड़ के साथ छुट्टियों के दिन सुप्रीम कोर्ट खोल करके बेल दे दिया जाता था? जो टेररिस्ट लोगों के लिए बेल दे देने की कोशिश होती थी, क्या बाकियों के लिए भी वैसा ही सुप्रीम कोर्ट खुलता है क्या? न्याय खुलता है क्या? सुप्रीम कोर्ट पर भी सारी संवैधानिक संस्थाओं को एक दूसरे के प्रति सम्मान रखना होगा। ठीक है डॉक्टर, ठीक है प्रोफेसर, सारे संवैधानिक संस्थाओं को आपका सवाल वेरी वेल टेकन रखना पड़ेगा। मुझे लगता नहीं है कि इतनी सख्त टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता थी। काश प्रोफेसर साहब आपने